आज ही अपने परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे, खुश होंगे, एक नया जोश उभर आएगा इनमें। फिर जाएंगे ना युद्ध भूमि और दुगनी ताकत से लड़ेंगे। बस अब 3 ही शर्तें बची हैं जो तुम्हें जीतनी होगी बाजी। अब 3 दिन है बाजी। इन 3 दिनों में तुम्हें सतर्क रहना होगा। जब से वाड़े में लौटा इन्हीं बेकार की बातों में उलझा हुआ हूं। ना कुछ सोचने की फुर्सत है, ना राज्य कर्म की और ना ही दरबार की। ऊपर से इतना बड़ा युद्ध सर पर है। अभी तक तो भाई खातों के मामले के बारे में पता नहीं चला है, और ना ही वो कोषाध्यक्ष। ये लोग किसी काम के नहीं है। पर एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है, कृष्णराव। कृष्णराव, तुम किसी काम में उलझे हुए तो नहीं हो? कहाँ फंस गए? अच्छा भला कोषाध्यक्ष को चेतावनी देने जा रहा था कि अब तो सासवड़ का सुरक्षा दल ही नहीं, लाड़ू की पूरी नारी सेना भी उसके पीछे पड़ गई है। क्या बहाना दूं? तो चलो मेरे साथ, आओ। कैसे निकलूं यहां से? कोषाध्यक्ष पकड़ा गया तो मैं तो गया। बहुत दोस्त जमा रहे हो मेरे सैनिकों पर। अरे महादेव! कृष्णराव, क्या बड़ी अभ्यास की जगह बनाई है तुमने। तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं मैं। अरे तुम लोग रुक क्यों गए? शुरू करो। कृष्णराव, इन सबसे मिलजुल लो। पेशवा सरकार की जय! सेना नायक, मुझे तो लगा था कि सासवड़ में आने के बाद पेशवा सरकार को हमारे साथ बैठने की फुर्सत कहाँ मिलेगी। वो जो बाजीराव था वो एक योद्धा था। अब योद्धा बनने के साथ साथ एक पेशवा भी है। नई जगह, नई जिम्मेदारियां। और किसी तरह 1 हफ्ते तो काट भी लिया आपने। ये जो घर गृहस्थियां, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरी तो बस एक ही जगह है, युद्ध भूमि। हाथ में बस तलवार और क्या। अचंभे की बात तो ये है कि ये लोग अभी तक कोषाध्यक्ष का पता नहीं कर पाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बाजीराव पर भरोसा कैसे करेंगे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। कल दिन ढलने से पहले उस कोषाध्यक्ष की गर्दन आपके हाथ में होगी। ये हुई ना बात। सूर्या जी, अब तो मुस्कुरा दीजिए। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
कृष्णराव पर से किसी की नजर हटने ना पाए। सबको बता दो। लाडू, लाडू जरूर कोई भूल हुई होगी। कृष्णा भाऊ वैसा नहीं कर सकते हैं। उपचार ही नहीं है, ऐसा क्या हो गया? जी पेशवा सरकार, उपचार ना सही लेकिन रोकथाम हो सकती है, जिससे आगे और आघात नहीं होगा। बेकार है आपकी औषधि, या कुछ और नया तरीका निकाली है? क्षमा कीजिए पेशवा सरकार, बस यही हो सकता है। ये पहली बार नहीं हुआ है बाजी। चिमा को सांस की परेशानी तो पहले से है, तुम भी जानते हो। वो दरबारी मामलों में तेज है, किंतु उसका स्वास्थ्य उसे साथ नहीं देता। इसीलिए तो वो तुम्हारी तरह युद्ध भूमि में जाकर युद्ध नहीं कर सकता बाजी। ईश्वर सरकार, जरूरी सूचना है। बताइए। ईश्वर सरकार जी, वो कई दिनों से कृष्णराव जी वाड़े से बाहर जा रहे हैं। कभी दिन में, कभी आधी रात में। कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। आज भी वो वाड़े से बाहर गए, लेकिन जिस तरह से छिपछिपा कर गए हैं वो इस बात का इशारा कर रही है कि कुछ तो सही नहीं है। पीछा करो उसका, पता करो कि जाता कहाँ है। जी सरकार। अगर बाजीराव को भनक भी लग गई कि मेरा इस कोषाध्यक्ष से कोई लेना देना है, तो कोषाध्यक्ष से पहले मेरी गर्दन कटेगी। हे गणपति बप्पा, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। कृष्णा भाऊ पर हमारा शक बेबुनियाद निकले, बस इतनी कृपा कर देना। नहीं, कृष्णराव नहीं हो सकता। हे भगवान, इस धर्म संकट में मत डालिए मुझे। उस पर तलवार नहीं तान पाऊंगा जिससे बचपन से अपने साथ देख रहा हूं। कोषाध्यक्ष तो वहां दक्षिण की तरफ छिपा होगा। लगता है कोई है यहां पर। कहीं लाडू ने तो नहीं भेजा किसी को? नहीं 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 नहीं, इस बार खतरा मोल नहीं ले सकता। अगर कोषाध्यक्ष के साथ दोबारा पकड़ा गया तो इस पर कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। चीमा जी की हालत अब स्थिर है, खतरा टल गया है, इन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। मैं चलता हूँ। सासू माँ, अब आप आराम कर लीजिए। हम हैं, हम देख लेंगे। तुम जाओ काशी, मैं हूं, मैं देख लूंगी। सासू माँ, लाडू, राधा काकी तुम्हें वैसे भी यहाँ रहने नहीं देंगी, और चिमा जी भी अब ठीक हो चुके हैं। और वैसे भी हमें गुड़ी पाड़वा की भी तैयारी करनी है। चलो यहाँ से, चलो। कृष्णाराव गए तो थे उस तरफ, लेकिन फिर वो मंदिर के अंदर चले गए, पूजा की और लौट आए।
और कुछ पेशेंट भाई? नहीं, और कुछ नहीं, बस खबर रखना, कुछ और पता चले तो तुरंत बताना। जी। अब क्या हुआ लाडू? ये जानकर भी कि कृष्णा राव सिर्फ मंदिर गए थे, कहीं और नहीं, खुश नहीं हो? बात कुछ गले नहीं उतर रही गंगा। जाने क्यों ऐसा खटका हो रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सिर्फ मंदिर ही तो गए थे, उसमें क्या गड़बड़? कृष्णा राव और मंदिर, वो भी आधी रात को। हाँ, मेरी बुद्धि इतनी तेज कहाँ? क्यों इतना बुरा सोच रही हूँ? भाई है तुम्हारा, एक बहन की नजर से देखो ना। कहाँ रह गया वो कायर कृष्ण राव? मुझे यहाँ से निकालने के बजाय मेरा पता तो नहीं बता दिया। मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा कृष्ण राव, अब तुझे तेरे किए का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। अकेले नहीं मरूंगा, मेरे साथ तेरी भी चिता जलेगी कृष्णा राव। कृष्णा राव आया क्यों नहीं अभी तक? देरी के लिए माफी चाहता हूं सरकार। कृष्णा राव, मुझे पता चला है कि तुम बिना किसी को खबर किए वाड़े से बाहर आते जाते रहे हो। ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था जिसकी खबर किसी के भी पास नहीं है? कल रात भी तुम मुंह छुपाकर बाहर गए थे, और जहां तक कि मेरी समझ है, अंधेरे में सही काम नहीं होते। तो तुम्हारी क्या समझ है? पेशवा सरकार, मैं समझ सकता हूं कि अधूरी जानकारी अक्सर कई सवालों को जन्म देती है। आपने सही सुना है कि कल रात के वक्त मैं बाहर गया था, और इससे पहले भी कई बार मेरा बाहर जाना हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पीछा करने वाले गुप्तचरों को शायद आधे रास्ते में नींद आ गई थी, क्योंकि अगर वो पूरा पीछा करते तो जान पाते कि मैं कहीं और नहीं, मंदिर गया था। या उन्होंने बताया कि आप मंदिर ही गए थे, लेकिन इससे पहले भी आप कई बार मंदिर के परिसर के आगे दक्षिण की ओर जंगल में आते जाते रहे। निराधार, बकवास। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं क्यों जाऊंगा जंगल? अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि आप क्यों उसी जगह बार बार आते जाते रहे हैं जहाँ कोषाध्यक्ष को देखा गया था सरकार। हद में रहो, और ये मत भूलो कि किससे बात कर रहे हो तुम। भूलो मत, मैं अब भी यही खड़ा हूं। झगड़ने के बजाय दोनों अपने आप को सच साबित करो। अगर कृष्ण राव यह बात साबित कर देता है कि गुप्तचरों के मुखिया की बात झूठी है, तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और वैसे ही गुप्तचरों के मुखिया यह बात साबित कर देते हैं कि कृष्ण राव किसी गलत गतिविधि में शामिल है और वो जंगल किसी बुरे इरादे से गया था, तो राज्य के साथ गद्दारी करने के जुर्म में उसे मेरे तलवार का सामना करना पड़ेगा। अब सोच लो, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, साबित करो और बचा लो, वरना बहुत देर हो गई है लाडू, गुड़ी कब उठाएंगे? सारी मिठाइयाँ बन चुकी हैं, लेकिन मुख्य कड़ू प्रसाद के लिए नीम के पत्ते भी चाहिए ना गुड़ में मिलाने के लिए। गंगा, नीम के पत्ते नहीं है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? सुबह उठते ही पत्ते तोड़वा लेती ना। अच्छा हाँ, हमारा एक काम करोगे? हाँ बोलो। जैसे ही सारे यहाँ के काम खत्म हो जाए, अपने जीजाजी के पास जाना और उनसे कहना कि गुड़ी की पूजा हम उनके साथ करना चाहते हैं। जल्दी खत्म करो। ये पत्ते तोड़े ही नहीं। रकमा भाई, अरे कैसी हो? अब कैसे है वो? तबीयत तो ठीक है ना उनकी? जैसे ही सूचना मिली मैं तुरंत यहाँ चली आई। और होश आया उनको? हाँ हाँ, चीमा जी को होश आ गया है और अपनी पत्नी को देखते ही तंदुरुस्त हो जाएंगे। चलो मिलवा देते हैं।
तो हंसों के जोड़े को। अरे गंगा, जो काम बोला है याद से कर लेना। मैं चली जाऊंगी, आप अपना काम निपटाइए। अच्छा ठीक है, हम आते हैं। अभी आए? हाँ, पत्ते तोड़े ही नहीं, इनको जल्दी जल्दी तोड़ो ना। जीजा जी, पेशवा सरकार, बोलो। वो लाडू ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। लाडू? यह कैसा नाम है? कौन लाडू? पेशविन बाई। पेशविन बाई ने कहा है कि आप भी तैयार होकर आ जाइए, वो पूजा आपके साथ ही करेंगी। उनसे कहो कि मैं किसी काम में व्यस्त हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। क्षमा करना राव, बुलावा हमने भेजा था और आप शायद भूल रहे हैं कि आप चौथी शर्त हार गए हैं। और चौथी शर्त हारने का मतलब हम हर आयोजन में आपके साथ चलेंगे, फिर आपकी मर्जी हो या ना हो, आपको हमें अपनी पत्नी के रूप में ले जाना होगा। याद है ना? इस पोशाक के साथ ये पगड़ी नहीं जाएगी पेशविन भाई। और मुझे पता है कि मैं एक शर्त हार चुका हूं। तो फिर ये भी याद होगा कि आप हमारे साथ जाने से मना नहीं कर सकते। आपने जो अभी शर्तें खुद रखी, उसमें से अगर एक भी शर्त आपने तोड़ी तो दोबारा उस शर्त का कभी पालन नहीं होगा। ये भी पता है। पर शायद तुम भूल रही हो काशी भाई कि अभी भी कुछ शर्तें बची हैं और मैं पेशवा बाजीराव बल्लाड़ पूरी कोशिश करूंगा कि वो शर्तें किसी भी कीमत पर टूटने ना पाए और तुमको हमेशा हमेशा के लिए सासवड़ से जाना पड़े।